हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में यूएसए ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 21% तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ने वाला है। इंडस्ट्रियल फील्ड से लेकर हमारे लैब में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है और आने वाले टाइम में ऐसे डिवाइस की रिक्वायरमेंट और भी तेजी से बढ़ने वाला है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को देखते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर की रिक्वायरमेंट सभी आईआईटी फील्ड में सबसे टॉप में है। तो दोस्तों, इस फील्ड में काम करना आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए इंडिया में अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से हैं, आवेदन प्रक्रिया क्या रहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कौन से बेस्ट कोर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स को पूरा कर लेने के बाद कौन कौन से जॉब्स मिल सकते हैं, और अंत में जानेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कितनी सैलरी मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्स होता है जिसमें प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एल्गोरिदम डिज़ाइन एंड एनालिसिस और मोबाइल ऐप्स जैसे बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस काम को करने के लिए HTML, जावा, C++ और पाइथन लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बिना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 12th क्लास में स्टूडेंट के पास PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए और किसी भी रिकग्नाइजेशन बोर्ड में 60% मिनिमम मार्क्स होना ही चाहिए। इसके बाद बैचलर या ग्रेजुएशन कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, जिसके बाद JEE एडवांस्ड इंट्रांस एग्जाम पास करने के बाद इंडिया के टॉप कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हो। अब जानते हैं इंडिया में अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में 200 से भी अधिक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग 5 टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिसमें बिट्स पिलानी, अन्ना यूनिवर्सिटीज़, जोधपुर यूनिवर्सिटीज़, NIT राउरकेला और BIT वेलोर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि आवेदन प्रक्रिया क्या रहता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के लिए इंट्रांस बेस और मेरिट बेस पर एडमिशन किया जाता है, जिसमें किसी भी नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और इंस्टीट्यूट लेवल पर एग्जाम्स होती है। इंट्रांस एग्जाम्स के कटअप्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ मेरिट लिस्ट तैयार करता है, जिसमें चुने गए कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए बुलाए जाते हैं, जिसमें कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी को देखा जाता है। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से अच्छे कोर्सेज होते हैं। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसे आप 3 स्टेप्स में पूरा कर सकते हैं, जिसमें बैचलर कोर्स के लिए BSc कंप्यूटर साइंस और MTech सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स बेस्ट होता है, जिसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए मास्टर्स कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मास्टर्स कोर्स नहीं करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जिसमें डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस और डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जैसे अच्छे कोर्सेस हैं। कोर्स पूरा कर लेने के बाद इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंटर्नशिप्स के बाद ही उस फील्ड पे आप मास्टर्स बन जाते हो। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं इन कोर्स को पूरा कर लेने के बाद कौन कौन से जॉब्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स पूरा कर लेने के बाद हम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब्स करना चाहता है तो किसी भी प्राइवेट कंपनी, बैंक, स्कूल, कॉलेज, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स में सॉफ्टवेयर डेवलपर और प्रोग्रामिंग जैसे पोस्ट पर काम कर सकता है। वहीं अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब्स करने की बात करें तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें ICA, DRDO, IB, NIA, NIC और सेल्स जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें टेक्निकल ऑफिसर्स, साइंटिस्ट, सेक्शंस ऑफिसर्स, जूनियर इंजीनियरिंग ऑफिसर्स, IT मैनेजमेंट ऑफिसर्स जैसे बहुत सारे जॉब्स और वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी रहती है। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें तो एक जूनियर इंजीनियर होता है जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करता है, जिसकी शुरुआती सैलरी 20,000 से लेकर 40,000 या उससे अधिक हो सकता है। वही अगर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करें तो 35,000 से लेकर 70,000 रुपये या उससे भी अधिक हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।